नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री हरि विष्णु और देवों के देव महादेव की असीम कृपा से आप और आपका पूरा परिवार पूरी तरह से स्वस्थ, सुखी और आनंद में होगा। हमारे इस चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत है। दोस्तों, हमारी इस विशेष सीरीज़ के पहले भाग में हमने अद्भुत कथा सुनी कि कैसे देवशयनी एकादशी से सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और इन 4 महीनों के लिए पूरी पृथ्वी को प्रलय से बचाने और इसे संभालने की जिम्मेदारी स्वयं भगवान भोलेनाथ अपने हाथों में ले लेते हैं। इसके बाद दूसरे भाग में हमने उस महारहस्य से पर्दा उठाया था कि सोते समय आखिर भगवान विष्णु कहाँ जाते हैं। हमने जाना कि कैसे प्रभु वैकुंठ छोड़कर अपने परम भक्त राजा बलि के प्रेम में बंधकर पाताल लोक चले जाते हैं और वहाँ उनके मुख्य द्वार पर गदा लेकर द्वारपाल बनकर निवास करते हैं। अब जब भगवान विष्णु पाताल में विश्राम कर रहे हैं और महादेव स्वयं माता पार्वती के साथ पृथ्वी लोक पर राज करने आ चुके हैं, तो इस बेहद संवेदनशील और पवित्र समय में हमारे शास्त्रों ने हमें कुछ विशेष नियम दिए हैं। ये 4 महीने यानी चतुर्मास सिर्फ एक ऋतु परिवर्तन नहीं दोस्तों, यह आपके इस विशेष तीसरे और अंतिम भाग में हम चतुर्मास के उन कड़े नियमों, सावधानियों और उनके पीछे धार्मिक रीति रिवाजों, आयुर्वेदिक फ़ायदों और आधुनिक वैज्ञानिक रहस्यों को एक साथ जानेंगे, जिन्हें आज की पीढ़ी अंधविश्वास समझकर भूलती जा रही है। अगर आप अपने जीवन को दुखों से बचाना चाहते हैं तो अगले 20 मिनट अपनी ज़िंदगी को समर्पित कर दीजिए। चलिए दिल थाम कर बैठिए और इस दिव्य यात्रा को शुरू करते हैं। दोस्तों, चतुर्मास का सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण नियम हमारे आहार यानी भोजन से जुड़ा है। हमारे ऋषियों ने बिना किसी आधुनिक लैब के हजारों साल पहले मौसम के विज्ञान को समझ लिया था। शास्त्रों में चतुर्मास के भोजन को लेकर एक बहुत ही सुंदर दोहा कहा गया है, जिसे आपको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और अपनी डायरी में नोट कर लेना चाहिए। श्रावणे वर्ज्येच्छाकं दधि भाद्रपदे तथा दुग्धम आश्विन युगे वर्ज्यम आमिषम कार्तिकम त्यजते। इस दिव्य वाणी का अर्थ बहुत गहरा है। शास्त्रों का आदेश है कि चतुर्मास के इन 4 महीनों में हमें अपने भोजन पर कड़ा नियंत्रण रखना चाहिए। आइए प्रत्येक महीने के भोजन के नियम और उसके पीछे छिपे धार्मिक, आयुर्वेदिक और वैज्ञानिक कारणों को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। पहला महीना श्रावण का आता है। श्रावण, आप इसको सावन भी कह सकते हैं। इस महीने में धार्मिक नियम ये है कि इस महीने में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, पत्ता गोभी, लाल भाजी खाना पूरी तरह से वर्जित है। भगवान शिव को ये सब्जियां अर्पित की जाती हैं पर खाई नहीं जाती। लेकिन इसी का एक आयुर्वेदिक दृष्टिकोण भी है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के महीने में बादलों के कारण सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर कम पड़ती है, जिससे इंसान के शरीर के भीतर वात दोष बहुत तेज़ी से बढ़ता है। हरी सब्जियां वात को और ज़्यादा बढ़ाती हैं, जिससे गैस, पेट दर्द और वात रोग उत्पन्न होते हैं। इस मौसम में हमारी जठराग्नि यानी पाचन शक्ति बहुत सुस्त होती है और हरी सब्जियां पचाने में सबसे भारी होती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, जिसे आधुनिक विज्ञान कहते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि सावन के महीने में मूसलाधार बारिश होती है। इस अत्यधिक नमी के कारण पत्तों पर छोटे छोटे जहरीले कीड़े, लार्वा और बैक्टीरिया पनप जाते हैं, जो नंगी आंखों से दिखाई नहीं देते। यदि हम इन्हें खाते हैं तो पेट में भयंकर इन्फेक्शन, डायरिया और टाइफाइड जैसी बीमारियां हो सकती हैं। दूसरा महीना आता है भादो, या इसे आप भाद्रपद भी कह सकते हैं। इसका धार्मिक नियम ये है कि इस महीने में दही या छाछ का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। श्री कृष्ण के इस प्रिय महीने में दही का दान उत्तम है पर स्वयं उपभोग वर्जित है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण ये कहता है, आयुर्वेद के अनुसार भादों के महीने में मौसम में पित्त का संचय होता है। दही स्वभाव से अभिस्यंदी यानी शरीर के स्रोतों में रुकावट पैदा करने वाला होता है। इस मौसम में दही खाने से शरीर में कफ और पित्त का संतुलन पूरी तरह बिगड़ जाता है, जिससे लीवर और तिल्ली से जुड़ी बीमारियां होती हैं। इसका वैज्ञानिक कारण कहता है कि भादों के महीने में बारिश रुक रुक कर होती है, जिससे हवा में उमस और एक अजीब सी उमस भरी गर्मी बढ़ जाती है। इस मौसम के तापमान में दही के भीतर बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से फर्मेट होते हैं। यह अत्यधिक खट्टापन और बैक्टीरिया पेट में जाकर
एसिडिटी, त्वचा रोग जैसे स्किन एलर्जी, दांत खाज और जोड़ों के गंभीर दर्द को जन्म देती है। और तीसरा महीना आता है आश्विन महीना। धार्मिक नियम के अनुसार इस महीने में दूध का सेवन वर्जित बताया गया है। भगवान विष्णु को इस महीने में दूध का भोग लगाएं पर स्वयं न पिएं। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण यह है इसका कि आश्विन के महीने में जब शरद ऋतु की शुरुआत होने लगती है, नवरात्रि और पितृपक्ष आते हैं, कड़ाके की धूप पड़ती है जिसे क्वार की धूप भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार यह समय शरीर में पित्त को चरम पर ले जाता है। इस समय का दूध अत्यधिक भारी और पित्त को कुपित करने वाला होता है, जिससे शरीर में आंतरिक गर्मी और बुखार की समस्या बढ़ती है। इसका वैज्ञानिक कारण भी सुन लीजिए। विज्ञान के अनुसार वर्षा ऋतु के अंत में खेतों में कई तरह की नई घास, जंगली जड़ी बूटियाँ और कीड़े मकोड़े उगते हैं। जब गाय भैंस इन चारे को चरती हैं तो दूध की रासायनिक संरचना बदल जाती है। इस महीने का दूध पीने से लीवर कमज़ोर होता है और इस मौसम में फैलने वाले डेंगू या मलेरिया जैसे बुखारों से लड़ने की शरीर की क्षमता कम हो जाती है। और चौथा महीना आता है कार्तिक महीना। धार्मिक नियम है इस महीने में तामसिक भोजन यानी प्याज, लहसुन, भारी दालें जैसे मसूर, उड़द और मांसाहार का पूर्ण त्याग किया जाना चाहिए। आयुर्वेदिक दृष्टि से कार्तिक महीने में कड़ाके की ठंड की शुरुआत होती है। आयुर्वेद कहता है कि इस मौसम में हमारे शरीर को आंतरिक शांति और सात्विक ऊर्जा की जरूरत होती है। लहसुन और प्याज शरीर में उत्तेजना, गुस्सा और तामसिक गुण बढ़ाते हैं, जिससे इस पवित्र मास में ध्यान और साधना में बाधा आती है और वात रोग बढ़ते हैं। इसका वैज्ञानिक कारण भी है। विज्ञान के अनुसार कार्तिक के महीने में सूर्य की किरणें तिरछी हो जाती हैं और ठंड के कारण हमारा मेटाबॉलिज्म बदल जाता है। मांसाहार और भारी दालें इस मौसम में पचने में बहुत लंबा समय लेती हैं, जिससे पेट में टॉक्सिस जमा होने लगते हैं। इस महीने केवल हल्की और सात्विक चीज़ें खाने से शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी मजबूत हो जाती है कि हम आने वाली भीषण ठंड का सामना बिना बीमार पड़े कर सकते हैं। भोजन की शुद्धि के बाद आती है हमारी दैनिक जीवन शैली और दिनचर्या। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे शरीर को प्रकृति के साथ जोड़ने के लिए चतुर्मास में कुछ कड़े नियम बनाए हैं। मिसेन धार्मिक दृष्टि से माना गया है कि जो मनुष्य चतुर्मास में पलंग या गद्दे का त्याग करके जमीन पर चटाई बिछाकर सोता है, उसके भीतर का अहंकार और विलासिता नष्ट होती है। और आयुर्वेद और विज्ञान भी मानता है कि भूमि पर सोने से रीढ़ की हड्डी प्राकृतिक रूप से संरेखित होती है और शरीर का अर्थिंग प्रोसेस बेहतर होता है, जिससे अनिद्रा और मानसिक तनाव दूर होता है। इस महीने में इन 4 महीनों में ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। इन 4 महीनों में सूर्योदय से पहले उठना अनिवार्य माना गया है। विज्ञान भी यह साबित कर चुका है कि समय से समय वायुमंडल में ओजोन और शुद्ध ऑक्सीजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, जो सीधे हमारे मस्तिष्क और फेफड़ों में नई ऊर्जा भर देती है। इन 4 महीनों में तेल का भी त्याग कर देना चाहिए। इन दिनों शरीर पर अत्यधिक तेल मालिश करना वर्जित माना गया है। इसका वैज्ञानिक कारण यह है कि वर्षा ऋतु के समय भरे मौसम में तेल लगाने से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाते हैं, जिससे पसीना बाहर नहीं निकल पाता और त्वचा पर दाने या खुजली जैसी समस्याएं हो सकती हैं। तो एक और सबसे बड़ी सावधानी जो समाज में सब जानते हैं वो यह है कि चतुर्मास के दौरान विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश या कोई भी नया व्यापार शुरू करना पूरी तरह वर्जित होता है। लोग सोचते हैं इन दिनों शुभ कार्य करने से कोई भूत प्रेत का साया पड़ेगा या अशुभ होगा, पर इसके पीछे का कारण बहुत व्यवहारिक और सामाजिक और आध्यात्मिक है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो विवाह या गृह प्रवेश जैसे कार्यों में बहुत सारी भौतिक ऊर्जा, चकाचौंध, भागदौड़ और सांसारिक व्यस्तता शामिल होती है। हमारा ध्यान ईश्वर से हटकर सांसारिक सुखों में लग जाता है। लेकिन वैज्ञानिक और व्यवहारिक कारण यह है कि पुराने समय में जब चिकित्सा और यातायात की सुविधाएं नहीं थी, तब बारिश के इन 4 महीनों में बाढ़, रास्तों का खराब होना और बड़े आयोजनों में हजारों लोगों के इकट्ठा होने से संक्रामक बीमारियां और महामारियां फैलने का डर सबसे ज़्यादा रहता था। इसलिए ऋषियों ने यह नियम बनाया ताकि इन 4 महीनों में मनुष्य अपनी ऊर्जा को शादी ब्याह की तैयारियों में बर्बाद करने के बजाय खुद को समय दे, मौन, ध्यान और भगवान के नाम सिमरन में लगाए। यह 4 महीने आपकी मानसिक और आध्यात्मिक रिचार्ज का समय है। शारीरिक नियमों से कहीं ज़्यादा जरूरी है हमारे विचारों की शुद्धि। इन 4 महीनों में भगवान विष्णु सोते हैं, जिसका आध्यात्मिक और आयुर्वेदिक अर्थ यह है कि हमें अपनी बाहरी आंखों को बंद करके अपनी ऊर्जा को अंदर की ओर मोड़ना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी सावधानी जो आपको रखनी है वह यह है
कि इन 4 महीनों में किसी की निंदा या चुगली भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इस संदर्भ में कबीरदास जी का यह अमर दोहा है, हमारे मन को बहुत शांति प्रदान करता है। पर निंदा जो करत है, जन्म जन्म पछताए, हरि सेवा सब व्यर्थ है, जो मन मैला होए। यदि आपका मन मैला है, यदि आप दिन भर दूसरों की कमियां ढूंढ रहे हैं, तो इन 4 महीनों में की गई आपकी कोई भी पूजा, कोई भी व्रत भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। इन 4 महीनों में क्रोध, काम, लोभ और अहंकार पर ताला लगा दीजिए। किसी का दिल दुखाना इन 4 महीनों में सबसे बड़ा पाप माना गया है, क्योंकि इस समय महादेव स्वयं पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे होते हैं। नियमों के साथ साथ चतुर्मास में कुछ विशेष व्रतों का पालन किया जाता है, जो हमारे संकल्प बल को बढ़ाकर हमारे भाग्य के बंद तालों को खोल सकते हैं। एक भुक्त व्रत, इस व्रत में पूरे 4 महीनों तक दिन में केवल एक ही समय भोजन किया जाता है। आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि साल में 4 महीने एक समय भोजन करने से हमारा पाचन तंत्र पूरी तरह ठीक हो जाता है। कैंसर जैसी बीमारियों की कोशिकाएं नष्ट होती हैं और शरीर पूरी तरह डिटॉक्स हो जाता है। तुलसी और पीपल पूजा, रोज़ शाम को तुलसी के पौधे और पीपल के वृक्ष के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। विज्ञान के अनुसार वर्षा ऋतु में पीपल और तुलसी सबसे ज़्यादा शुद्ध हवा और ओजोन का निर्माण करते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करती है। चतुर्मास की महिमा गाते हुए शास्त्रों की यह सुंदर चौपाई हमेशा याद रखिएगा। 4 मास जो नियम निभावे, सो नर परम पदवी पावे। हरि हरि कृपा लहे वो प्राणी, गूंजे घर में मंगलवाणी। अर्थात जो मनुष्य इन 4 महीनों के छोटे छोटे नियमों को भी पूरी निष्ठा से निभा लेता है, उसके जीवन में दरिद्रता, रोग और शोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं और घर हमेशा खुशहाल रहती है। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, यह थे चतुर्मास के वो अनमोल नियम। प्रत्येक महीने का धार्मिक व आयुर्वेदिक महत्व, वैज्ञानिक कारण, भगवान विष्णु के शयन से लेकर चतुर्मास के इस अद्भुत विज्ञान तक, हमारी यह तीनों भागों की विशेष सीरीज अब यहीं संपन्न होती है। आप इन 4 महीनों में कौन सा एक नियम अपनाने जा रहे हैं, चाहे वो सात्विक भोजन हो, ज़मीन पर सोना हो या रोज़ एक माला जप करना हो, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स पढ़कर मुझे बहुत खुशी और प्रेरणा मिलती है। हमने इस वीडियो में धार्मिक भावनाओं के साथ साथ, धार्मिक खान पान के साथ साथ विज्ञान और आयुर्वेद को भी जोड़ने का प्रयास किया है। इसका प्रमुख कारण ये है कि आज के जो नवयुवक हैं वो हमारे धर्म को अलग समझते हैं, विज्ञान को अलग समझते हैं और आयुर्वेद को अलग समझते हैं, जबकि हमारे सनातन धर्म में उनको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जो साधु संत और हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और हमारी और आपके सोच से बहुत ज़्यादा आगे थे। लेकिन आज के इस भौतिकवादी युग में हमारे नवयुवक और नई जनरेशन जो है वो सारी चीज़ों को भूल गई है। तो मैंने ये एक छोटी सी कोशिश की है अपनी तरफ से कि हमारा धर्म विज्ञान और आयुर्वेद से किस तरह से जुड़ा हुआ है और क्यों हमें हमारे धर्म को, हमारे सनातन धर्म को महत्व देना चाहिए। इसी वजह से मैंने खान पान के साथ वैज्ञानिक कारण और आयुर्वेदिक कारण को भी जोड़ा है। हालांकि ये वीडियो सिर्फ भक्ति भावनाओं से बनाया गया था, इसमें आयुर्वेद और विज्ञान का कोई तालमेल नहीं है, लेकिन हमारी भक्ति हमारे विज्ञान और आयुर्वेद से किस तरह से जुड़ी हुई है, इस चीज़ को दिखाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी ज्ञान मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और व्हाट्सएप के धार्मिक ग्रुप्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी संस्कृति का यह महान विज्ञान हर घर तक पहुंच सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही अद्भुत आध्यात्मिक यात्राओं के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखिए जय श्री हरि नारायण और हर हर महादेव। तो मिलते हैं अगले किसी सीरीज़ में, अगले किसी वीडियो में। आप हमें कमेंट लिखकर ज़रूर बताइएगा कि और किस तरह की कहानियाँ आपको पसंद है। मैं ज़रूर उस कहानी या उस व्रत के बारे में आपको बताने की कोशिश करें। आपकी जो भी इच्छा हो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख के बताएं। धन्यवाद।